हेलो फ्रेंड। तो उत्तराखंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ क्वेश्चन की सीरीज में आज तीसरा भाग मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर समूह स्थित है। तो उत्तराखंड में जो जागेश्वर मंदिर समूह है वो कौन से जनपद में है? तो ये है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, बात करें जागेश्वर मंदिर समूह की तो यहाँ अल्मोड़ा में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। कितने? 124 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है। जागेश्वर धाम ये एक केदारनाथ शैली का बना हुआ मंदिर है। जागेश्वर धाम जाट गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? जाट गंगा। ठीक है, ये जाटगंगा नदी के तट पर है। जागेश्वर धाम राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। जागेश्वर धाम को राज्य का 5वां धाम भी कहा जाता है और इन मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने कराया था। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो पहला है पहाड़ों की रानी। तो पहाड़ों की रानी कहाँ है? तो पहाड़ों की रानी है मसूरी। गौचर, तो गौचर कहाँ है? गौचर चमोली में है। धार्मिक शहर, तो धार्मिक शहर है हरिद्वार। और तालों का शहर नैनीताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो पहला है राज्यसभा की सीटें। तो राज्यसभा की सीटें 5, लोकसभा की सीटें 5, मंडलों की संख्या 2, विधानसभा की सीटें 70। तो इसमें ए वाला ऑप्शन है वो ये गलत है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें हैं 3। ठीक है, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 हैं और मंडलों की संख्या 2 है और विधानसभा की सीटें 70 हैं। मंडल हैं 2, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। लोकसभा की 5 सीटें हैं पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी और अल्मोड़ा। ठीक है, विधानसभा सीटें तो 70 हैं जो मैं आपको गिना नहीं पाऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया है। तो कालागढ़ बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किया गया है रामगंगा नदी पर। ठीक है, और बांध का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो बांध का निर्माण हुआ था 1961 में शुरू हुआ था और 1974 में बनकर ये तैयार हो गया था। कब? 1974 में। और यह ऊंचाई की बात करें तो यह 125 मीटर ऊंचा है और लंबाई की बात करें तो यह 560 मीटर लंबा है। कितना? 560। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क है देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो यह 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसका मुख्यालय देहरादून में है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यह है पिथौरागढ़ जनपद में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है, और ये 600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने? 600। और यह कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान की स्थापना की गई है। तो पहले तो इसका पूरा नाम मैं आपका बताऊंगा। इसका नाम है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून में है और ये 1200 एकड़ में फैला है और इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस समिति का गठन किया था? तो किस समिति का गठन किया था? कौशिक समिति का। कौशिक समिति की बात करें तो मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक ने की, जिसने अपनी रिपोर्ट मई 1994 में प्रस्तुत की। कब? मई 1994 में, 1994 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में तत्कालीन पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण में बनाने की सिफारिश की गई। मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति की सिफारिशों को 21 जून 1994 को स्वीकार किया। कब किया? 21 जून 1994 को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? भूविज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान में है? तो ये किस स्थान में है? तो यह है कालसी में। अशोक के शिलालेख की बात करें तो अशोककालीन शिलालेख 257 ईसा पूर्व का है। ये देहरादून के उत्तर टांस और यमुना के संगम पर है और 257 ईसा पूर्व में स्थापित करवाया गया था। और यह लेख प्राकृत भाषा में है। ठीक है, प्राकृत भाषा में है और इसकी लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। इसकी ब्राह्मी लिपि है, इसकी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? तो ये होती है मसूरी में। बात करें मसूरी में अक्टूबर नवंबर माह के समय दून घाटी के ऊपर एक सीधी लाल रेखा दिखती है जिसका नज़ारा देखने लायक होता है। मसूरी के बाद यह नज़ारा सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री है, तो कहाँ है कत्था फैक्ट्री? तो यह है हल्द्वानी नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो वो कौन थी? ये बार बार एग्जाम में रिपीट आता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यह है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी ये। अगला क्वेश्चन है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हैलीमन। तो ये कौन थी? ये गांधी जी की एक विदेशी शिष्या थी जो इंग्लैंड मूल की थी और 1941 में गांधी जी ने उन्हें अल्मोड़ा भेजा। उन्होंने कौसानी कहाँ है? बागेश्वर में। वहाँ उन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम ने कताई बुनाई के साथ ही महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार करने का कार्य किया। और गांधी जी की एक अन्य विदेशी शिष्या भी थी जिनका नाम मीरा बहन था, जिन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की और महिला जागृति में अपना अमूल्य योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? यह उधम सिंह नगर में जो काशीपुर शहर है ये वहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। कब हुई थी? 2011 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है, तो कौन सा स्थान है भारत का? भारत में उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये है 19वां स्थान। पहले 18वां था, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के पश्चात अब यह 19वां राज्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी को किसने बसाया? तो टिहरी को किसने बसाया था? सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को राजधानी श्रीनगर से टिहरी में अपनी राजधानी बनाई। कब? 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई? तो टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई? तो ये लाई गई 1925 में। ठीक है। और जो नरेंद्र नगर की बात करें तो नरेंद्र नगर की स्थापना हुई थी 1921 में और 1925 में राजधानी स्थानांतरित हुई थी यहाँ पर। और इस प्रक्रिया में लगभग 30 लाख रुपए खर्च हुए थे, 30 लाख रुपए। ठीक है। इस समय नरेंद्र शाह वहाँ का शासक था जो 1913 से 1916 तक गद्दी पर बैठा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेशावर चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था? तो पेशावर कांड कब हुआ था? ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। इस कांड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस कांड में 23 अप्रैल 1930 को पेशावर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, 23 अप्रैल 1930 को यहाँ 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इतिहास में यह घटना पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है।
पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है आज का। उत्तराखंड की महिलाओं का एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहना जाता है। तो तिलहरी को कहाँ पे पहना जाता है? गले में। और गले में पहने जाने वाले अन्य आभूषण हैं लॉकेट या हार। और लॉकेट या जो हार होता है ये सोने का होता है। और चरियो, गुलबंद, हंसुली ये भी अन्य आभूषण है गले के। नाक के आभूषणों की बात करें तो नाक के आभूषण है नथ या नथुली और बुलाक। पाँव के आभूषणों की बात करें तो झिंवरा या झांवर और पाजेब या पैजबी ये पाँव के आभूषण हैं। हाथों के आभूषणों की बात करें तो धगुला, चूड़ी, कंगन, अंगूठी या गुंठी और गोखले। तो दोस्तों धन्यवाद। आपको मेरा यह टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।